हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार कहीं कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे और उम्मीद है बहुत ही मेहनत से अपने इस सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि सर मेरा मैथ कैसे स्ट्रांग हो, मैं मैथ को कैसे स्ट्रांग करूं। तो इसी पे चर्चा हम करेंगे, मैथ को किस तरह इम्प्रूव करें। मैथ लगाने के लिए देखिए भाई, सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है आपको, किसी भी टीचर से पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पूरा जब एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप जितना आप उस पर अभ्यास करेंगे, देखिए सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, खुद से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। तो मेरे दोस्त, बस आपको एक बार किसी भी टीचर से पूरा कंप्लीट होने के बाद सिलेबस आप जितना अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करिए। एक सवाल को कम से कम 100 बार लगा दीजिए। 100 बार लगा देंगे जिस दिन एक सवाल को, आपको सवाल ही याद हो जाएगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। साथ साथ आपको पहाड़े याद होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 25 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। वर्गमूल और घनमूल भी याद होना चाहिए। वर्गमूल कम से कम आपको याद होना चाहिए 50 तक और घनमूल कम से कम 20-25 तक याद रहे तो भी ठीक है। और साथ साथ आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग और बोडमास, ये बहुत तेज़ी से आना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आप उठिए कहीं, देखिए कहीं पे भी बैठे रहिए, आप पेन उठाइए, 2 नंबर लिखिए, ऐसे लिखिए। कोशिश करिए बेसिक ज़्यादा लगाइए, ट्रिक लगाने का थोड़ा कम प्रयास करें। बेसिक ज़्यादा लगाएंगे तो फिर उससे क्या होगा, बड़ा आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए 2 नंबर लिखे, आप आराम से गुणा करिए। 5 से 35 को 5 पीछे 3, 5 से 40, 3 43 हो गया, 7 से 49, 9 पीछे कितना है 4, 8 से 56, 4 हो गया 60। और टाइमर लगा दीजिए, कभी आपको लगे कि मेरा मैथ ठीक नहीं हो पा रहा है, टाइमर लगाइए। 9 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 3 हो जाएगा 12, 1 4 1 5 6। आराम से गुणा कर लीजिए, ठीक है। इस तरह आप कहीं भी बैठे रहिए, पेन पेपर उठाइए, 2 नंबर का आपस में गुणा करिए। जितना आपका गुणा भाग जोड़ घटाना, ये जितना स्पीड रहेगा उतना आपको मज़ा आएगा लगाने में। यानी सारा का सारा खेल है मेरे दोस्त प्रैक्टिस का। ये मत सोचिए कि हम कहीं से कुछ देख लिए या फिर कहीं से कोई जादू हो जाए, तो जादू कभी नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उतना ही आएगा। अगर आप आलू बोएंगे तो सोना नहीं होने वाला है, अगर आप आलू बोएंगे तो आलू ही होगा। ऐसा मत उम्मीद रखिएगा कि हमने आलू लगाया है सोना हो जाएगा। सच्चाई तो यही है मेरे भाई, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको आएगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के गए, थोड़ा सा एग्ज़ाम में फंस गया पूरा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आप जितना यहाँ मेहनत करके रहेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका एग्ज़ाम में रहेगा। नहीं तो फिर हर कोई इस रेस में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, आप अगर थोड़े बहुत भी धीरे हो गए तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। दूर दूर तक आपका कहीं भी नाम आने वाला नहीं। कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, तो जी जान से दिल लगा के मेहनत करिए। कुछ दिनों की बात है, एक बार लग जाएगा नौकरी, फिर आपके पीछे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और मेरे दोस्त, लगातार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैथ कहता है मथिए, जितना आप मुझसे जुड़े रहेंगे, जितना आप मथेंगे उतना ही आपको ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह होते होते आपका सवाल ही याद हो जाएगा। जब सवाल ही याद हो जाएगा तब तो कोई परेशानी होगी नहीं। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए मेरे दोस्त, स्वस्थ रहिए, खाना पीना भी अच्छे से खाइए, नींद भरपूर लीजिए। अच्छी नींद रहेगी तो ही आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तभी आप काम कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ के लिए व्यायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर अपने शरीर के लिए भी 1 घंटा टाइम दीजिए, तभी जा करके जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा और लगातार आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद।